प्रेस द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आप सबके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्यों को करे, आपके परिवार में या कभी आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना होने दे, और प्रभु आपके जीवन में आपके परिवार में हमेशा रहे, आपके जीवन में हमेशा कार्य करें और आपके परिवार के जीवन को सफल बनाए। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज हम इस वीडियो में उपवास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं कि उपवास कैसे करना है, उपवास के द्वारा हमें फल क्यों नहीं मिलता, प्रार्थना के द्वारा हमें फल क्यों नहीं मिलता। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मसीह में हम रहते तो हैं और उपवास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। तो हम कहते हैं कि क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते, हमारे उपवास को क्यों नहीं सुनते। कई बार हम लगातार प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, फिर भी हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। तो प्रियो, चलिए वचनों द्वारा जानते हैं कि हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता। तो प्रियो, वीडियो में जाने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई बाइबल स्टडी भरी वीडियो, प्रार्थना भरी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए जानते हो वचन कौन सी है। यशायाह 58:4 में लिखा है कि सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। यजरा अध्याय 8 वचन 21 से 23 ले देखेंगे। तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी संपत्ति के लिए सरल की यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने परमेश्वर का उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। तो प्रियो, इस वचन से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम मसीह में हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, तो हमें इस बुरी आदतों को अपने जीवन में लागू नहीं करना है। अपने मन में इन बुरी आदतों को नहीं रखना है, जैसे कि लड़ाई करना, झगड़ा करना, अपने पड़ोसियों से झूठी तकरार करना, इन सब आदतों को हमारे जीवन में या हमारे परिवार में होने से ना ही हमारा उपवास सफल होता, ना ही हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता। प्रियो, हमें परमेश्वर के सामने नम्र होकर, दुखी होकर प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना को करनी है, तब जाके हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिल सकता है। परमेश्वर की पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। तो प्रियो, हम अगर परमेश्वर के सामने दुखी मन से नम्रता भरी प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को जरूर सुनते हैं और हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देते हैं। एक बात और प्रियो, कि हमारे लिए जो बुरा सोचते हैं या हमसे जो बैर रखते हैं, हमें उसके लिए भी प्रार्थना करनी है। प्रभु उसको भी अपनी सामर्थ्य दे, उसको भी अपनी बल दे, बुद्धि दे, वे भी प्रभु को आज्ञाओं को माने और उनके आज्ञाओं के अनुसार चले और प्रभु का भय मानो। तो प्रियो, परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम पवित्र बने, बुरा कार्य न करें, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलें, उनके वचनों के अनुसार चलें। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को और हमारे उपवास को इसीलिए ग्रहण करते हैं अगर हम उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो प्रियो, चलिए वचनों द्वारा जानते हैं कि हमें उपवास करके, हमें प्रार्थना करके, हमें अपने हर अपराधों से, हर पापों से
कैसे बच सकते हैं। योना 3:9-10 में लिखा है कि संभव है परमेश्वर हम पर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि ठानी थी उसको न किया। प्रियो, इस वचन से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हम मसीह में होते हुए भी परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, उनके वचनों के अनुसार नहीं चलते, या हमारे हृदय में, हमारे मन में हमेशा पाप ही भरा रहता है, तो परमेश्वर के खिलाफ है। तो हम उपवास रखते हैं तो हम कभी पाप करने के बारे में या झूठ बोलने के बारे में ना सोचे। तो प्रियो, इस वचन से हमें यही सीख मिलती है। वचन हमें यही बताता है कि अगर हम पाप भी करते हैं तो कई बार परमेश्वर हम पर क्रोधित होते हैं, लेकिन यदि हम अपने जीवन शैली को बदलकर परमेश्वर की ओर आकर्षित हों या उनके भय को माने, उनके वचनों के अनुसार चले, तो परमेश्वर हम पर दया जरूर करेंगे। हमारे पापों के प्रति उनका जो क्रोध था वो शांत हो जाता है और परमेश्वर हमें हर पापों से क्षमा करके हमें नाश होने से बचा लेते हैं। तो प्रियो, चलिए वचनों द्वारा जानते हैं कि उपवास कैसे रखना है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 में वचन 16 से 18 तक देखेंगे। जब कभी तुम उपवास करो तो पाखंडियों के समान उदास दिखाई न दो, क्योंकि वे अपना मुंह मलान बनाए रहते हैं, जिससे कि मनुष्य को उपवासी दिखाई दे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो, जिससे कि तू मनुष्यों को उपवासी दिखाई न दे, परंतु अपने पिता को जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तो प्रियो, इस वचन से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे चेहरे पर उदासी नहीं होनी चाहिए, ताकि हमें कोई देखे तो हम उपवासी न लगे कि हम उपवास किए हुए हैं। हमारे चेहरे पर उदासी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम तो परमेश्वर की बेटा बेटियां हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचनों में कहा है कि मनुष्य रोटी से ही नहीं वरन परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकता है। तो प्रियो, हम तो परमेश्वर के दास दासियां हैं। उपवास रखने पर परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से भर देते हैं, इसीलिए हमें पाखंडियों के समान दिखाई नहीं देना है। तो प्रिय, उपवास के दिन हमें अपनी प्रार्थना को एक कमरे में जाकर पिता परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है। हमारे मन की जो इच्छा है, हमारी जो भावना है, हम परमेश्वर के सामने अपनी भावनाओं को रखें, अपनी इच्छाओं को रखें, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम परमेश्वर से बात करते हैं। प्रार्थना द्वारा परमेश्वर से और हमारी जो दूरियां है कम होती है और परमेश्वर हमारी इच्छाओं को समझते हैं, हमारी दुख भरी प्रार्थना को सुनते हैं। तो प्रियो, हमारी इच्छा को परमेश्वर इस प्रार्थना द्वारा जरूर पूरी करते हैं। और प्रियो, हमारा जो स्वर्गीय पिता है हमारे मांगने से पूर्व ही हमारी आवश्यकताओं को जान जाता है। तो हमें प्रार्थना पूरे मन से, पूरे लगन के साथ करनी है। प्रियो, उपवास के दिन परमेश्वर की इस प्रार्थना को जरूर करी कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पूरी पृथ्वी भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। तो प्रियो, इस वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए हैं कि प्रार्थना कैसे करनी है, उपवास कैसे करना है, प्रार्थना कैसे करनी है, उपवास के समय हमें क्या करना है क्या नहीं, सब आप लोगों को इस वीडियो में हम बता दिए। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर के नाम में आमीन।